कैसा बना है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन कभी खुद से तारीफ नहीं करते, जब पूछती हूँ तभी बोलते हैं। एक मिनट, अभी पानी पिला। मिर्च खा लिया आपने? जी। अजय, अजय कहाँ गए थे? क्यों पूछ रही हैं? मैंने सवाल तुमसे किया है, जवाब तुम्हें देना है। मैंने पूछा कहाँ गए थे? इस गांव में खेत और खलिहानों के सिवा है क्या जहां मैं जा सकता हूँ? अजय, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। मेरा जवाब है कि मैं दामिनी से मिलने गया। और कुछ पूछना है आपको? अजय, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे बदतमीजी से बातें क्यों कर रहे हो? तुमसे एक सीधा सवाल किया कि तुम कहाँ गए थे, तो तुम ऐसे बहस क्यों कर रहे हो हमारे साथ? मैं बहस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। कहा ना मैंने कि मैं दामिनी से मिलने गया था। दामिनी से मिलने गए थे? क्यों? मेरा मन किया तो चला गया मैं दामिनी से मिलने। अब किसी से मिलने के लिए आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ किससे मिलूँ? अजय, अजय इधर आओ। आओ। दामिनी से किसी बात पर बहस हो गई क्या? पापा, बहस मैंने नहीं, दामिनी ने शुरू किया। वो पंचायत ऑफिस जा रही थी, बस मैंने इतना ही कहा कि चलो मैं तुम्हें बाइक से छोड़ देता हूँ, और वो अनदेखा करके मुझे आगे बढ़ गई। लगता है कि उसे तुम्हारे साथ बाइक में जाने में दिक्कत हो, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? नाराजगी की कैसी नहीं है बात पापा। इसके पहले जब भी मैं उसको बोलता था चलो मैं तुम्हें बाइक से छोड़ देता हूँ, वो चल पड़ती थी। मैं जानता हूँ अब वो सरपंच बन गई है ना, उसको घमंड आ गया। और कोई नहीं, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अजय, ये क्या फिजूल बातें कर रहे हो? हाँ मामा, उसने मेरी बेइज्जती की है और आप कह रही हैं कि मैं फिजूल की बातें कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और तुम्हारे इस गुस्से का कारण भी जानती हूँ। आप मेरे गुस्से का कारण जानती हैं? क्या जानते हैं आप मामा? तुम्हारे गुस्से का कारण सबसे बड़ा ये है कि जब से तुम यहाँ आए हो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो। कोई काम धाम तो है नहीं, और तुम्हारी जिंदगी दामिनी के इर्द गिर्द बीतती रहती है। उसने जरा सा तुम्हारे साथ बाइक पे बैठने से इनकार क्या कर दिया कि तुम्हें गुस्सा आ गया? मामा, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। कभी दामिनी के लिए चुनाव के लिए प्रचार करते हो, कभी उसके घर जाके चाय पीते हो और गप्पे मारते हो। कभी खुद के बारे में सोचा है? खुद पे तुम्हारा ध्यान है? अपने फ्यूचर पे फोकस करो। तो यहाँ इस गांव में कौन सा काम है मेरे लायक जो मैं करूँ? बताइए ना मामा। अगर तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है यहाँ पे तो तुम अमेरिका चले जाओ, पढ़ाई पूरी करो। बस का इंतजाम मैं करूँगी। ओ मनीषा, बस भी करोगी? आप चुप रहिए। हमारे घर के आसपास इतनी बड़ी जमीन तुम्हें दिखाई नहीं देती? हाँ, कम से कम उसमें तुम खेती बाड़ी तो कर सकते हो ना? मैं खेती बाड़ी करूँ? वाह मामा वाह, कहाँ मैं अमेरिका जाकर के पढ़ाई करने वाला हूँ, और अब आप कह रही हैं कि मैं खेतों में जाकर के हल चलाऊं। अपने खेतों में हल चलाने में क्या हल? किसान खेत में हल चलाते हैं तो हमें अनाज मिलता है, सभी प्रकार के फल मिलते हैं। देखो अजय बेटा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये मत भूलो। तुम जैसे नौजवान हल न सही ट्रैक्टर तो चला ही सकते हो, वैज्ञानिक ढंग से खेती कर सकते हो। अगर तुम ट्रैक्टर चलाए और तुमने खेती की तो लोग तुम्हें काफी सम्मान की नजर से देखेंगे, इज्जत देंगे। तुम जैसे शहर में रहने वाले नौजवानों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी।
वैसे तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, जो अच्छा समझे वही करो। ठीक है पापा, मैं सोच करके बताऊंगा आपको। मुझे नहीं लगता है कि इसे मेरी बात ठीक लगी है। इससे अच्छा होता कि ये अमेरिका ही चला जाता पढ़ाई करने के लिए, वही इसके लिए बेहतर होता। प्रोफेसर साहब, आपको पता है आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं और उस गुण के साथ साथ एक अवगुण भी है। अवगुण? क्या? आप अपनी राय बहुत जल्दी कायम कर लेते हैं। आप देखिएगा, जो आपने कहा है ना, उस पर अजय जरूर सोचेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपकी कही बातों पर अमल जरूर करेगा। चलिए देखते हैं। वो एक पुराना शेर है ना, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हो गया, अब चलें? चलें? आइए।